हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे विधानसभा से संबंधित चैप्टर। और इस चैप्टर से एसएससी में 2 से 3 या 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर में पीछे मत रहना और इस चैप्टर को पूरी तरह से करके जाना, क्योंकि इस चैप्टर से एसएससी का फेवरेट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं विधानसभा के बारे में। और विधानसभा के मंत्रिमंडल से पहले हम विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में। और डिजाइन या बनाया किसने था? तो इसने बनाया था इसे ली कार्बूजियर ने इसे बनाया था। और पहली विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1966 में हरियाणा की पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे। और तब विधानसभा की सीटें थी 54। और आरक्षित सीटें कब तब कितनी थी? तो 10 आरक्षित सीटें थी जब 1966 में अनुसूचित जाति के लिए। और 1967 में बढ़ाकर इन्हें 81 और 1977 में बढ़ाकर इन्हें 90 कर दिया, जिनमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। और अब पढ़ते हैं 14वीं विधानसभा के बारे में। 14वीं जो अब चुनाव हुए हैं अक्टूबर 2019 में, तब हरियाणा की 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर कौन है? तो रणवीर गंगवा, ये हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर। अब पढ़ते हैं मंत्रिमंडल के बारे में, हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री है। इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में हुआ था। और आज़ादी मिलने के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री है। और एचएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री बने हैं जो आज़ादी के बाद जन्म हुआ है। ऑप्शन में दे दिया भूपेंद्र हुड्डा, मुख्य मनोहर लाल खट्टर, और 2 ऑप्शन और दे दिए थे। तो इसका राइट आंसर आएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो आप ये क्वेश्चन भी जरूर याद रखना। और ये 19वें मुख्यमंत्री है और व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री हैं। और इनका चुनाव क्षेत्र क्या है? तो चुनाव क्षेत्र है करनाल। और शपथ कब ली थी? तो इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और इनके विभाग के बारे में जान लेते हैं अब। तो इनका विभाग है, सबसे इंपॉर्टेंट विभाग वित्त विभाग। इसे तो आप जरूर याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपके जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपसे कोई वैसे ही पूछ ले कि हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो हमें याद होना चाहिए। तो हमारे वित्त मंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा विभाग भी इन्हीं के पास है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग भी इन्हीं के पास है। और दूसरा याद रखने योग्य है, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री भी मनोहर लाल खट्टर है। और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग भी इन्हीं के पास है। सूचना लोक संपर्क एवं भाषा भी इन्हीं के पास है। आवास और योजना संबंधित विभाग भी इन्हीं के पास है। और न्याय प्रशासन भी इन्हीं के पास है। और तीसरा याद रखने योग्य है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भी इन्हीं के पास है। और सामान्य प्रशासन भी इन्हीं के पास है। और वास्तुकला और गुप्तचर यानी कि CID विभाग भी इन्हीं के पास है। और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है। मैं आपको जितने विभाग भी इनके पास है सभी कराऊंगा और उनके बारे में फैक्ट बताऊंगा कि कौन सा आपको याद रखने योग्य है। तो इसमें से 3 विभाग याद रखने योग्य थे, तो वित्त मंत्री, एक सिंचाई मंत्री, एक जलवायु परिवर्तन मंत्री, और एक CID या गुप्तचर विभाग भी इन्हीं के पास है। और राज्य भवन संबंधित मामले भी इन्हीं के पास है। और अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए, वह विभाग भी इनके पास है। तो आप जरूर याद रखना, इसे 2 या 3 बार पढ़ लोगे, याद वीडियो देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री। अब तो हमारे उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दुष्यंत चौटाला हमारे उप मुख्यमंत्री है, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1988 को हिसार में हुआ था। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो जननायक जनता पार्टी नाम इनके। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री। इनसे पहले 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके नाम क्या है? तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला उप मुख्यमंत्री है चांदराम, और तब मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह। दूसरा है मंगल सिंह, तब मुख्यमंत्री थे देवीलाल। तीसरा बनारसी दास गुप्ता, तब मुख्यमंत्री थे देवीलाल हुकम सिंह। उप मुख्यमंत्री बने जब उप मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। और 5वें उप मुख्यमंत्री है चंद्रमोहन, तब मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 6ठे आपको पता ही है दुष्यंत चौटाला। और अब मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल। और दुष्यंत चौटाला का उप चुनाव क्षेत्र क्या है? तो उचाना जींद इनका चुनाव क्षेत्र है। और यहाँ से विजय होकर ये
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनके विभाग जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी, कराधान, विकास एवं पंचायत। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट विभागों को ये तो याद जरूर ही रखने हैं। उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, ये भी आपको याद रखना है। श्रम एवं रोजगार, सिविल विमानन, ये भी पुनर्वास और चकबंदी मामले इन्हीं के पास है। इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप जरूर याद रखना। चलते हैं अब हमारे मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ते हैं। 14वीं विधानसभा में कुल 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। तो पहले कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री है अनिल विज, और इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, तो अंबाला कैंट से ये चुनाव लड़ते हैं और लगातार दूसरी बार बने कैबिनेट मंत्री, इन कैबिनेट के दूसरी बार लगातार मंत्री बने हैं। और ये अंबाला कैंट से 6 बार जीत चुके हैं चुनाव को। और इनके पास विभाग कौन से है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग इनके पास है, स्वास्थ्य ये याद रखने योग्य है, चिकित्सा एवं साधन ये भी आपको याद रखने योग्य है, आयुष, तकनीक, शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी इनके पास ये विभाग है। इनसे आपको शिक्षा और चिकित्सा ये आपके याद रखने योग्य विभाग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा है मंत्री कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी, यमुनानगर, और पिछली विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो अब विधानसभा के अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, तो पिछली 13वीं विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनके पास विभाग कौन से हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है शिक्षा और वन, इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है, इन्हें आप जरूर याद रखना। और विभाग भी है याद रखने योग्य, पर्यटन विभाग ये भी आपको याद रखना है, और संसदीय मामले इनके पास है, और कला और सांस्कृतिक मामले भी इन्हीं के पास है। पर्यटन, संसद, शिक्षा और वन इन्हीं के पास ये सब मामले हैं, इन्हीं के मंत्री हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तीसरा है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, फरीदाबाद। हो सके तो आप ये अपने कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप वहाँ से ही देख के याद कर सकते हैं। अगर आप वीडियो से याद होते तो आप वीडियो भी देख लेना बार बार, छोटी सी वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा का। तो इनके विभाग क्या है, तो परिवहन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है, खान एवं भू विभाग, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, और निर्वाचन या चुनाव संबंधित विभाग इन्हीं के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है रणजीत सिंह, चौथा कैबिनेट मंत्री, चुनाव क्षेत्र रानिया सिरसा में है, और याद रखने विभाग इनका बिजली, इनकी बिजली मंत्री या बिजली विभाग इन्हीं के पास है। कारागार और जेल, कारागार या जेल ये भी आपको याद रखने योग्य है, जेल विभाग भी मूलचंद शर्मा के पास है। ओ सॉरी, रणजीत सिंह के पास जेल विभाग है, और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी रणजीत सिंह के पास है। नेक्स्ट पांचवा जयप्रकाश दलाल, चुनाव क्षेत्र लाहौर भिवानी, और इनके विभाग कौन से है याद रखने योग्य, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी, और मत्स्य और कानून मंत्री ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। कानून मंत्री कौन है, तो जयप्रकाश दलाल। किसान मंत्री भी, पशुपालन मंत्री भी। और ये मत्स्य विभाग, हरियाणा में पहली बार मत्स्य महाविद्यालय स्थापित किया गया है, हिसार कैची यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है छठा बनवारी लाल, चुनाव क्षेत्र बावल रेवाड़ी। बनवारी लाल दूसरी बार बावल से विधायक बने, और पिछली बार यह राज्य मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के 13वीं विधानसभा में। उनके विभाग जान लेते हैं। तो इनके पास 2 ही विभाग है, सहकारिता और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण। अब जान लेते हैं राज्य मंत्री। वैसे तो यह राज्य मंत्री है, कैबिनेट की मंत्री की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ अलग विभाग दिए जाते हैं, स्वतंत्र विभाग भी दिए जाते हैं। तो पहली है श्रीमती कमलेश डांडा, इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत कैथल, और एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा विधानसभा में। और इनके पास विभाग कौन से हैं, तो विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये, और अभिलेखागार ने स्वतंत्र कार्यभार दिया गया, अभिलेखागार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है संदीप सिंह, इनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, आपके याद रखने योग्य है, जैसे पूछ सकता है। और ये भारतीय हॉकी टीम में खिलाड़ी भी रह चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं। इनके पास एक विभाग है खेल एवं युवा मामले, याद रखने योग्य है,
और ये खेल से संबंधित है, तो इसलिए इन्हें खेल एवं युवा मामले विभाग दिए गए हैं। और आप ये याद जरूर रख लेना कि इन्हें पंजाबी में शपथ ली थी मंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट है ओम प्रकाश यादव, तीसरा राज्य मंत्री, और चुनाव क्षेत्र नारनौल, नारनौल आपको पता है इंद्रगढ़ में है। और विभाग कौन से इनके पास, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता इनके पास है। सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग है, स्वतंत्र कार्यभार के रूप में इनके पास है। चौथा है अनुपदानक, चुनाव क्षेत्र कुलाना हिसार विभाग है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग इनके पास है। श्रम एवं रोजगार विभाग इनके पास है, लेकिन उप मुख्यमंत्री से संबंधित है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं इस पर। और अब जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। और हरियाणा में चुनाव कब हुआ था लोकसभा का, तो 12 मई 2019 को छठा चरण में हरियाणा में लोकसभा का चुनाव हुआ था। और लोकसभा से जीते हुए सांसदों के बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम लोकसभा से सीट से सांसद कौन है, तो राव इंद्रजीत भाजपा से हैं। फरीदाबाद लोकसभा से सांसद कौन है, तो कृष्ण पाल गुर्जर। और अम्बाड़ा लोकसभा सीट से सांसद है रतनलाल कटारिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद है नवाब सैनी। सिरसा लोकसभा सीट से सांसद है सुनीता दुग्गल, एकमात्र सांसद है हरियाणा की। हिसार लोकसभा सीट से सांसद है ब्रजेश सिंह भाजपा के। करनाल लोकसभा सीट से सांसद है संजय भाटिया। सोनीपत लोकसभा से सांसद है रमेश कौशिक। रोहतक लोकसभा से सांसद अरविंद शर्मा। और भिवानी लोकसभा सीट से धर्मवीर सिंह। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन याद रखने, यहाँ से 2 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हें आप छोड़ के नहीं आ सकते, इन्हें आप जरूर करके आना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन या एक पॉइंट से भी रह सकते हैं, तो आप इन्हें याद जरूर कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।